जब मैं छोटी थी तो मैंने सदा यही समझा था और यही माना था कि जीवन का सबसे ऊंचा मकसद परमात्मा को पाना होता है, क्योंकि हम सब ने यही सुना है और यही पढ़ा है। पर जब मैं जवान हुई तो मैंने जीवन से फिर एक और चीज सीखी और समझी और मानी कि हमारा सबका जीवन खुशहाल होना चाहिए। और मैं देख रही थी कि बसते संसार में दर्द के अलावा कुछ भी नहीं, जिससे मुझको सीख मिलती है कि जीवन सुखी होना चाहिए। पर जब मैं 37 साल की हुई तो मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि आज मैंने खुद को पहली बार देखा था। आज मैंने ये समझा और ये जाना, आज मैंने माना नहीं जाना कि मैं आज पैदा हुई हूं। अगर मैं 37 साल पहले पैदा हुई थी तो मैंने मुझको ऐसे क्यों ना देखा जैसे मैं आज देखती हूं। ये मेरा पहला सवाल था जो मैं अपने आप को करती रही। इस घटना के बाद मैं और मेरा जीवन एक साथ हो गए और एक साथ चलने लगे। हम दोनों पूर्ण रूप में सुंदर और अच्छे साथी बन गए। जहां पर अब मेरे में सवाल पैदा होता है कि धर्म क्या है। धर्म मतलब यह है कि धर्म की ऋतु का मौसम मेरे में आ गया। देखते देखते ही वो यात्रा संपूर्ण होने लगी, जो यात्रा मेरे हर पास से आले दुआले के लोग करते हैं। वो यात्रा जिसको कोई 30 साल से करता है, कोई 50 साल से कर रहा है, जिनकी यात्रा अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं रुक गई तो मैंने समझ लिया और आज मैंने पहचान भी लिया कि मेरे रुके हुए कदमों के भीतर एक युग है और लोगों के चलते हुए कदमों में एक पल है। मतलब कि मेरे रुके हुए कदमों के भीतर से युग गुजर जाता है और उनके चलते हुए कदमों में एक पल भी नहीं गुजरता। इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के साथ बैठकर करूंगी। इस अनुभव के बाद अब जादूमयी कुदरत के साथ मेरा सामना होता है। मेरे बढ़ते कदमों की निगरानी में मैं जब कुदरत को सलाम करती जाती हूँ तो कुदरत ने दोस्ताना रिश्ता निभा के मुझे एका भाव की दीक्षा से बांध लिया। अब गुरु कुदरत मेरा बन गई और वो मुझको अपने आगे के डिमेंशन में लेके जाती है। और मेरी सांसों का रुकना ऐसे हो गया था कि मेरे में जैसे कुदरत सांस ले रही है और मैं सांस नहीं ले रही, क्योंकि मेरे आगे के कदमों में एक और गहरा रहस्य में एक डिमेंशन था, वो फूलों की तरह खिलने लगा था। और मेरे चलते कदमों में मैंने देखा कि जो मेरे आज तक के कदम चल रहे थे उनमें अब थिरकना शुरू कर दिया कि उनमें आज डांस होने लगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्रह्मांड एक लय है, एक भाव है, एक निजम है और एक सुर है। इतना गहरा अनुशासन देख के तो मेरी जान निकल गई। मतलब कि मेरी व्यक्तिगत जिंदगी मर गई। मतलब कि मेरा जो व्यक्तिगत एहसास था मेरे लिए वो खत्म हो गया। मेरी और जीवन की जो लयबद्धता चलती आ रही थी उसमें अब कुदरत की लयबद्धता के बाद ब्रह्मांड की लय का शामिल होना आ गया। मैं समझ भी गई, अब जान भी गई फिर कि ये यात्रा कभी समाप्त होने वाली नहीं। इस यात्रा की मंजिल परमात्मा नहीं है, इसकी मंजिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, जो कभी भी खत्म नहीं होगी, जो आगे की आगे और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्योंकि आज मैंने ब्रह्मांड की ताल में से एक और गहरा अनुभव ग्रहण किया है। जैसे कि ऋषियों ने सदा कहा है कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है। जी किसको कहा है और उसके पीछे जीवन यात्रा का कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। चलो आगे हम साथ साथ कदमों को बढ़ाते हैं और उस जीवन की ओर चलते हैं जहां पर व्यक्ति कहता है हम ही ब्रह्मास्मि। और इस ब्रह्मांड के शब्दों के पीछे और क्या रहस्य है और ये समझते हैं और इसको फिर अपनाते हैं।
हम अपनाएंगे उसको ही जिसकी हमको समझ आ जाएगी। हम उस चीज को कभी भी नहीं अपनाते, चाहे वो संसारी है चाहे वो परमार्थी है, जिसकी हमको समझ नहीं आएगी। समझ आ गई तो वो चीज अपनी बन गई। ऐसे ही जब तक हम परमात्मा को समझेंगे नहीं कि परमात्मा क्या है, तब तक हम परमात्मा को अपनाएंगे नहीं। चलते हैं।